Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the magnetic force F bar on a current carrying conductor of length L in an external magnetic field B bar is given by option A, L cross B bar upon I bar, L cross I cross B bar upon L bar. Option B given है L bar cross B bar upon I. Option C given है I into L cross B bar. Option D given है I square L bar cross B bar. So in this question we need to understand as a key concept few important thing. जब भी हम current carrying conductor को magnetic field में रखते हैं, so it experiences a force. That force we will be calculating, but before that we must know जब भी कोई charge accelerate होता है या फिर charge is moving in a magnetic field, so it experiences a force which is given by Lorentz force, और हम उसे magnetic force भी कह सकते हैं. So it is given by the formula F bar equals to Q V bar क्रॉस बी बार. ठीक है. सो यहाँ पे वी एंड बी आर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है. ऑल्सो वी नीड टू डिफाइन करंट डेंसिटी, और उसके पहले वी कैन राइट करंट डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई वी डी. अब यहाँ पे एन क्या है, एन इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. सो जब भी कभी चार्ज मूव करेगा in the magnetic field, basically the positive charge, so we can say electron will experience a drift in the opposite direction, right? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. ठीक है. सो जे यहाँ पे क्या है, इट इज द करंट डेंसिटी, राइट? जे इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बाई ए भी होता है करंट डेंसिटी को हम लिख सकते हैं. ठीक है. अब यूजिंग दिस होल कंसेप्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. ऑल्सो वी मस्ट नो कि अगर ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है. अगर थीटा जीरो हो जाए दैट मीन्स चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उस केस में कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती. ठीक है ना. सो दिस बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव अ कंडक्टर जिसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है. कंडक्टर बेसिकली हम एक वायर ही मान रहे हैं ऑफ लेंथ एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. ठीक है. सो इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसे रखा है, तो वी कैन सी के एंड दिस कंडक्टर इज कैरिंग अ करंट. सो करंट लेट्स से इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन आई. टिक करंट इज इन द अपर डायरेक्शन. सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है मोशन, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ करंट. ऑलराइट. सो एक्सपीरियंस जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक. सो अब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा. एज वी कैन सी के नाउ द चार्ज कैन बी सीन एज एक्सेलरेटिंग इन द और मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली. ठीक है ना, विद वेलोसिटी वी डी. सो हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज और दिस इलेक्ट्रॉन दैट इज एफ एम कैन बी रिटन एज ई वी डी इंटू बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे सिंस वी कैन सी के जो वी डी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, साइन 90 विल बी 1. सो हमने डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख दिया यहाँ पे. ठीक है. और ऑल्सो इन दिस कंडक्टर वी हैव कंसिडर्ड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू बी एल. ठीक है ना. इसकी हमने लेंथ मान ली है L. नाउ वी कैन डिफाइन इन दिस L लेंथ हमने क्या मान लिया कि लेट सपोज देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब. ठीक है ना. दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब. ठीक. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. सो एक पर मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम इज s इंटू एल. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया s ले लें, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू एस. सो वी कैन से देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन वायर. इसको हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू एस और इंटू एन. ठीक है ना. पर मीटर क्यूब में n है, सो टोटल वॉल्यूम में NLS हो जाएगा. ठीक. सो वी कैन से देयरफॉर फोर्स एक्टिंग, यहाँ पे लिख देते हैं हम, फोर्स एक्टिंग on wire
दैट इज पूरे वायर पे अब कितनी फोर्स लग जाएगी. वी हैव रिटन दिस फोर्स फॉर वन इलेक्ट्रॉन, सो टोटल पे क्या लगेगी. इट कैन बी रिटन एज F इज इक्वल्स टू NLS E VD इंटू बी. ऑलराइट. अब यहाँ से अगर देखें सो वी नो के आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन आई को हम लिखा जा सकता है एन इंटू एस इंटू ए इंटू वी डी. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लिख देंगे आई हमने स्मॉल लिया आई एल बी. ठीक है ना. सो ये तो एक केस आया है जहाँ पे वी कैन सी के जो फोर कंडक्टर था इट इज बीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब अगर हम मान ले के कोई कंडक्टर, वी हैव टू जनरलाइज द सिचुएशन, सो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट लेट्स सपोज वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एंड वी हैव अ कंडक्टर प्लेस्ड एट सम एंगल थीटा. ठीक. सो उन इन दैट सिनेरियो वी कैन से लेट्स सपोज दिस इज आवर कंडक्टर पी क्यू लेंथ का कंडक्टर है and in this conductor we can see it is making an angle theta with a magnetic field. So we can have its component vertical और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम इसके ले सकते हैं. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, सो अगर हम इसकी लेंथ को मान लें L, सो इट कैन बी रिटन एज L cos थीटा एंड ये कंपोनेंट को हम क्या ले सकते हैं, L sin थीटा. सो L cos थीटा को हम निग्लेक्ट कर देंगे. क्यों? बिकॉज वी नो के जब अगर इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स क्या हो जाएगा उसके ऊपर, जीरो. उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा. सो दिस लेंथ सेक्शन कैन विल बी इनसिग्निफिकेंट ओवर हियर. सो हम कौन सा सेक्शन लेंगे, जस्ट इट विल बी L sin थीटा. L sin थीटा का कंपोनेंट वी कैन क्लियरली सी L sin थीटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है बोथ आर परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे इस कंपोनेंट पे ही फोर्स लगेगा. सो वी कैन से देयरफॉर फोर्स ऑन कंडक्टर को हम क्या लिख पाएंगे फिर, I इंस्टेड ऑफ L वी कैन राइट L sin थीटा इंटू बी. ठीक है ना. अब ये अगर हम ध्यान से देखें, सो L और B के बीच का एंगल है थीटा. सो इस चीज को ही इन वेक्टर फॉर्म हम क्या लिख पाएंगे, F बार विल बी इक्वल्स टू I L बार क्रॉस B बार. ठीक है ना. बिकॉज वी नो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम करें A क्रॉस B, सो इट कैन बी रिटन एज AB sin थीटा. सिमिलरली यहाँ पे LB sin थीटा को हम लिख सकते हैं L क्रॉस B. सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. अगर हम ऑप्शंस देखें, सो हमारा जो ऑप्शन C है इट इज मैचिंग विद द आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.